वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टिंग ऑपरेशन करने के क्या कुछ रूल्स होते हैं, क्या कुछ नियम होते हैं। स्टिंग ऑपरेशन को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है। स्टिंग ऑपरेशन उसी का एक पार्ट होता है। स्टिंग ऑपरेशन पहले बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन कम हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, इससे कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। दरअसल है क्या, स्टिंग ऑपरेशन में खतरा भी बहुत होता है रिपोर्टर्स को, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में आपकी जान भी जा सकती है, आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन जरूरी भी है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू ही वो खबरें बाहर आती हैं, वो चीजें बाहर आ जाती हैं, रिपोर्ट्स बाहर आती हैं जो एक्चुअली में लोग दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उनका बाहर आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जनहित के लिए होती हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। अब होता क्या है कि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से अगर हम पीछे की बात करें तो पहले जब कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए जिनमें कुछ सत्यता नहीं पाई गई, कुछ चीजें कहीं पर कुछ गलत पाई गई, तो जिसके बाद कुछ चैनल्स को ऑफलाइन भी कर दिया गया था सजा के तौर पर। तो इस वजह से आपको नियम जो हैं उनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन करते वक्त आपको फॉलो करना ही होगा। तो सबसे पहले तो जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, जो सारी की सारी पूरी की पूरी रिपोर्ट की सारी चीजें हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। कहीं पर कोई भी कुछ भी मतलब काट छांट, कुछ भी अपनी ओर से अजम्पशन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज बिल्कुल साफ, सही और स्पष्ट होनी चाहिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। जो नंबरिंग है वो मैच करनी चाहिए। नंबरिंग मैच तो करनी चाहिए, लेकिन कौन सी नंबरिंग? होता क्या है, जब आप स्टिंग ऑपरेशन करते हो तो खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, तो आप कुछ शूट करते हो किसी कैमरे के थ्रू, मतलब जो चुपके से आप शूट करते हो, तो शूट करने के दौरान भी रिकॉर्डिंग का आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग फ्रेम होता है जो चल रहा होता है, उसमें नंबरिंग होती है कि पहले ये फुटेज शूट हुई है, देन ये फुटेज शूट हुई है, देन ये। तो उसमें जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, उसमें कोई काट एडिटेड वीडियो नहीं चलता है स्टिंग ऑपरेशन में। ये सारे रूल्स हैं, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आप पहले का फुटेज लगा दो बोलो ऐसा कुछ है, नहीं। आपकी जो नंबरिंग है वो बहुत मैटर करती है। जब आप कभी भी स्टिंग ऑपरेशन का दावा करते हो, मतलब कहीं पर लगाते हो, अगर उस पर कोई दावा ठोक देता है तो आप उसे सत्य साबित करने के लिए अपनी वो नंबरिंग सामने दिखा सकते हो कि हाँ ये फुटेज मैंने इस दिन इस टाइम पर शूट किया है। ये सारी चीजें अब है क्या, जब भी आप स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, रिपोर्टर्स करते हैं, या स्टिंग ऑपरेशन के लिए अलग से जो रिपोर्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में अगर कहीं भी कोई भी गलती होती है तो उसके लिए एडिटर जिम्मेदार माना जाता है। होता क्या है, चाहे प्रिंट में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जो आपका संपादक है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके स्टिंग ऑपरेशन पर पूरी नजर रखे, आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कुछ भी गलत कहीं प्रेजेंट नहीं हो गया, इन सारी चीजों का ध्यान रखे। क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो वो आपके ऊपर उल्टा केस कर सकते हैं। इस वजह से ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पत्रकारिता के बेसिक रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, एथिक्स होते हैं, उन सारे नियमों को भी आपको स्टिंग ऑपरेशन में फॉलो ही करना है। यानी ऐसा नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आपने पत्रकारिता का जो नॉर्मल पत्रकारिता का भी कोई नियम है उसे ही हमने छोड़ दिया। कहीं किसी की मतलब निजता का पूरी सम्मान करना है और गोपनीयता का सम्मान करना है, उसके बाद आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है। कहीं भी कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, स्टिंग ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं वो जनहित के लिए होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टॉपिक को उठाकर उस पर स्टिंग करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जेन्युइन टॉपिक उठाइए, जेन्युइन चीजों के साथ उसको काम कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जो आप स्टिंग कर रहे हो उसके सामने आने के बाद लोगों के मन पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, लाइक बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, किसी के मतलब धर्म को आघात ना पहुंचाए, किसी के मन को आघात ना पहुंचाए। इस तरह की चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जो जिसके बिना मतलब स्टिंग ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। तो अगर आप भी इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इन सारे नियमों को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही आपका स्टिंग ऑपरेशन सफल हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मैं आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाऊंगी, और अगर आप वहां पर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब वैकेंसीज के बारे में, मीडिया इंडस्ट्री के बारे में अपडेट भी मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।